Hello students, I'm Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, today is the second day of our series Learn English in 10 minutes. कल मैंने इसका फर्स्ट सेशन अपलोड कर दिया है. आई होप आप सबने देखा है और उस सेशन को आप सबका जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. सो आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश, यानी कि इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है और ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द है स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मैनर्स इन इंग्लिश. आज दूसरा दिन है, सेकेंड एक्सपीडिशन यानी दूसरा अभियान हमारा. अंग्रेजी में शिष्टाचार यानी गुड मैनर्स इन इंग्लिश विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, सो ये जो कुछ बेसिक चीजें हैं इनको आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है. सो गुड मैनर्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है. अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं. बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है. उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है बच्चों, और किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसी ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं. सो चलिए, लेक्चर हमारा जो आज का है 10 मिनट्स में आज हम गुड मैनर्स लर्न करने वाले हैं. हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है. पहले तो आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है. और नहीं इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है. इसमें मैं के लिए हम कहने की भी प्रथा नहीं है. इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों का यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी बहुत ही रुखी भाषा है. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम या फिर यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रुखी भाषा है. These are some रूल्स इन इंग्लिश कि वैसे ही आपको बात करनी है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है. हालांकि अंग्रेजी भाषा में जो आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा जरूर है. सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए. चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. लुक एट दिस टेबल. अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में आपको दोहराना है. इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है और ये अंग्रेजी भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो गुड मैनर्स दर्शाते हैं, शिष्टाचार दर्शाते हैं. सो चलिए शब्दों को पढ़ेंगे. प्लीज, प्लीज यानी कृपया. थैंक्स, थैंक्स यानी धन्यवाद. वेलकम, वेलकम यानी स्वागत है. काइंडली, काइंडली का मतलब भी होता है कृपया. अलाउ मी यानी मुझे अनुमति दे. आफ्टर यू को हिंदी में कहते हैं आपके बाद. सॉरी, सॉरी यानी क्षमा करें. एक्सक्यूज मी यानी क्षमा करें. पार्डन यानी कि क्षमा. दैट इज ऑल राइट यानी कि यह ठीक है. इट्स माय प्लेजर, यह मेरी खुशी है, ये मैंने मन से किया है. सो दीज आर सम वर्ड जो आपको ध्यान में रखने हैं. प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, sorry, excuse me, pardon, that is all right, it's my pleasure. So these are some important words जो आपको सीखने हैं. So चलिए आगे पढ़ते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. यदि आपको किसी से पेन लेना है, यदि आपको एक गिलास पानी मांगना है, या फिर आपको किसी से समय पूछना है, या फिर किसी को उत्तर में आपको हाँ कहना है, तो वाक्य में प्लीज ये जो शब्द है इस शब्द का प्रयोग करना होगा. यदि आप केवल प्लीज यह कह देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे. और हिंदी में आप यह भी कहते हैं कि जरा पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूंगा. हम हिंदी में आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है स्टूडेंट्स. लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य है या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है. यानी कि यहाँ पर देखिए मैं आपको अर्थ बताती हूँ. सबसे पहले
गिव मी योर पेन, इसका मतलब होता है कि मुझे अपनी कलम दे दो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका अर्थ होता है कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। व्हाट इज द टाइम, इसका अर्थ है समय क्या हुआ है। यस आई विल ड्रिंक इट, और इसका अर्थ होता है कि हाँ मैं इसे पीऊंगा। लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए। और यदि आप ऐसा कहेंगे स्टूडेंट्स, मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज, सो इसका अर्थ होता है कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। अगर आपको घर में किसी का मोबाइल मांगना है तो आप बोल सकते हो मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज, मे आई हैव योर मोबाइल प्लीज, यानी कि क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। इस तरह से बहुत ही विनम्रता से आपको पूछना है। नंबर 2, अगर आपको पानी चाहिए तो आप बोल सकते हो ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक पानी का ग्लास दे दीजिए। समय पूछना है तो आप बोल सकते हो टाइम प्लीज, यानी कि कृपया समय बताएं। अगर किसी को आपको हाँ बोलना है किसी बात के लिए तो आप बोल सकते हो यस प्लीज, हाँ कृपया, इस तरह से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं, आपको गुड मैनर्स आते हैं, आपको इंग्लिश आती है। इसके लिए आप बोलिए मे आई बोरो योर पेन प्लीज, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। इसका अर्थ क्या हुआ कि क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, या फिर क्या मैं आपकी कलम ले सकती हूँ। सो बोरो करना यानी क्या कि लेना, तो कोई भी चीज आपको लेनी है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो मे आई बोरो योर मोबाइल प्लीज, मे आई बोरो योर बुक प्लीज, मे आई बोरो योर ड्रेस प्लीज। कोई भी चीज आपको अगर किसी से मांगनी है तो आपको इस सेंटेंस का यूज करना है। व्हाट, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, पेन की जगह जो कोई भी चीज आपको चाहिए उसको आप वहां पर ऐड कर सकते हो। तो उसका अर्थ यही होगा कि आप बहुत ही विनम्रता से आगे की व्यक्ति को वो चीज मांग रहे हो, यानी कि इसका अर्थ यहाँ पर हुआ क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। अभी देखते हैं ये जो सेकंड सेंटेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ठीक है, हम ऐसे भी बोलते हैं ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, लेकिन इससे अच्छा अगर आप इस तरह से अगर बोलते हो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यानी कि बोलते वक्त भी आपके उस वार्तालाप में यानी आपके कम्युनिकेशन में ऐसा लगना चाहिए कि यस यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, या फिर यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर समथिंग। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यानी कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, इसका अर्थ हुआ स्टूडेंट्स, बच्चों, कृपया एक पानी का ग्लास दे दीजिए, या फिर कृपया एक गिलास पानी मिल सकता है। इस तरह से आप बोल सकते हो। अगर आपको घर में आपकी मम्मी से या फिर अगर आप कहीं रिलेटिव के पास गए तो उनसे अगर कोई चीज मांगनी है तो आप बोल सकते हो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, या फिर गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज। इस तरह से बहुत ही विनम्रता से आप इस बात को बोल सकते हो, जिससे कि ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरह से आती है। So these are some sentences. May I borrow? Give me a glass of water, या फिर give me a cup of tea. Give me a cup of coffee please. इस तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पर देखिए What is the time please? क्या पूछा गया है कि अगर आपको किसी को समय पूछना है, ठीक है, आप बस स्टॉप पर खड़े हो या फिर रेलवे स्टॉप पर खड़े हो या फिर कहीं बाहर आप हो और आप गलती से अपनी घड़ी भूल गए। अगर आपको किसी को समय पूछना है तो आपको बहुत ही विनम्रता से ये बात बोलनी होगी, What is the time please? What is the time please? इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप उनको पूछ रहे हो कृपया मुझे बताएं समय क्या हो रहा है, या फिर कृपया समय क्या हो रहा है ये बता सकते हैं। इसलिए आपको इस सेंटेंसेस का या फिर इस क्वेश्चन का यूज करना है व्हाट इज द टाइम प्लीज। सो आज हमने ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये 3 सेंटेंसेस पढ़े कि जो को आपको परफेक्टली लर्न करने हैं और ध्यान में रखने हैं। मे आई बोरो योर पेन प्लीज, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कृपया एक पानी का ग्लास दे दीजिए। और व्हाट इज द टाइम प्लीज, यानी कि कृपया मुझे बताएं कि समय क्या हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में विद इन 10 मिनट्स हमने पढ़े गुड मैनर्स इन इंग्लिश के रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस। इसी गुड मैनर से रिलेटेड मैंने और 2 पार्ट्स बनाए हैं। सो सेकेंड और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि और
कौन कौन से वर्ड्स है, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप डेली कम्युनिकेशन स्किल में या फिर डेली लाइफ में अगर इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश बोलने वाले पर्सन कहलाओगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स आप वहां पर चेक कर सकते हो। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।